कभी कभी हमारे जीवन में कोई घटना ऐसी हो जाती है कि वो हमें हमेशा के लिए एक सबक दे जाती है। ऐसी ही एक घटना का मैं आज आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ, उस घटना को जो मेरे जीवन में घटी, जो मैंने देखी, मैंने अपनी आंखों से देखी और मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर हम सभी कर क्या रहे हैं। चलिए मैं शुरू करती हूँ उस घटना के विषय में। नाम उजागर करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरे एक नॉन फ्रेंड्स में मेरी एक फ्रेंड की डेथ हो गई। कैंसर से उनकी डेथ हुई। 2 बच्चे, बेटी की शादी हो चुकी थी, एक बेटा और उनके हस्बैंड, 2 जने घर में। मुझे बुलाया गया कुछ समय बाद। उनकी डेथ के बाद उन्होंने घर शिफ्ट किया किचन ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं उनके यहाँ गई उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि जो बेटा था वो काफी छोटा था, 12th क्लास में था केवल उस समय। तो मुझे लगा कि शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। तो जिस समय कमरों का फिर भी ठीक था, रूम का सब लग गया, पता नहीं चला। मैंने केवल किचन लगाई। मैं केवल किचन के विषय में आपको बता रही हूं कि जिस समय किचन का सामान सारा खोला गया और उसको लगाने की बारी आई, मैं इस कदर कंफ्यूज्ड थी। सामान देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा सामान किचन में लगाऊं, कौन सा रखूं, कहां लगाऊं, क्या करूं। मेरे हाथ पैर फूल चुके थे। क्यों? क्योंकि एक एक चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल करें, तवा हमें कितने चाहिए होते हैं घर में? एक तवा लोहे का, ज्यादा है एक नॉन स्टिक तवा, लेकिन वहां मेरे सामने 4-5 तवे थे। ये तो मैं खाली एक तवे की बात कर रही हूं। वहां मेरे सामने 10 भिगोने थे, वहां मेरे सामने 50 कटोरियां थी। घर में केवल वो 4 मेंबर थे और वहां बर्तन इतने थे कि 25-30 जनों के लिए भी शायद वो ज्यादा रहे। और कुछ बर्तनों की हालत ऐसी थी कि ना वो रखने लायक थे, ना वो फेंकने लायक। कुछ बर्तन टूटे फूटे, कुछ मुड़े हुए। इस कदर सामान मिल नहीं रहा था, डंप पड़ा था। चाकू कुछ टूटे हुए, कांटे कुछ मुड़े हुए। हर चीज की आधे से ज्यादा सामान बेकदरी के उसमें था, लेकिन वो डंप था, वो किचन में था उनकी। मैंने पूछा कि ये सामान सारा, इतनी आपकी छोटी किचन थी उस घर में, ये वहां कैसे आता था? तो मुझे उसने बताया कि नहीं आंटी, ये सारा सामान किचन में नहीं था, इसमें से काफी सामान मम्मा ने ऊपर किचन के जो टान था हमारे, उसमें डंप किया हुआ था। मम्मा को जब जरूरत होती थी मम्मा तब निकाल लेती थी। अब मेरे सामने ये सवाल कि कैसे इसको लगाना है, कैसे करना है। खैर जैसे तैसे किया, क्योंकि मेरा मकसद केवल उनकी हेल्प करना था, उनकी मदद करना था। लेकिन घर आने के बाद यकीन मानिए, मुझे कुछ दिनों तक, मैं जब भी सोने जाती थी या मैं बैठती थी खाली, तो मुझे वही सीन आंखों के सामने घूम जाता था और मैं सोचती थी कि आखिर क्यों हम लोग, वो बच्चा जिस तरह परेशान था वहां मुझे देखकर, मैं उसकी आंखों में देख रही हूँ, मैं उस बच्चे को देख रही हूँ, मैं उनके हस्बैंड के देख रही हूँ। वो इस तरह कंफ्यूज थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हम भी आपको क्या बताएं, इसमें से क्या रखना है, कौन सा तवा रखना चाहिए, कौन सा हटाना चाहिए, उन्हें भी नहीं पता। वो बोल रहे थे जो ठीक लगे रख लो। इस तरह से वो होपलेस, कंफ्यूज्ड, पसीना पसीना, हर तरफ से मार। एक तरफ से घर का एक सदस्य छोड़कर चला गया जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, और दूसरी तरफ इस तरह का माहौल घर में, इस तरह से बेकदरी सामान की, इस तरह से भरा हुआ सामान कि वो कंफ्यूज थे कि हम इसे कैसे लगाएं, हम इसे कैसे ऑर्गेनाइज करें, हम घर को कैसे वापस से सेट करें। तो पता नहीं, शायद यही एक रीजन था कि धीरे धीरे मैं खुद मिनिमलिज्म की तरफ बढ़ती चली गई। जरा सोच कर देखिए, जो भी आज ये वीडियो देख रहा है, हम जब तक हैं तब तक हमें पता है कि हमारे घर में क्या सामान है, लेकिन जब हम नहीं होंगे, हर इंसान को एक दिन जाना है। सोच कर देखिए, जब आप नहीं होंगे तो आपके जाने के बाद आप अपने चाहने वालों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? ईश्वर करे आपकी बहुत लंबी उम्र हो, बहुत लंबी, लेकिन समय का कुछ नहीं पता। एक बहुत मिनिमलिज्म को लेकर एक बहुत फेमस वीडियोस बनती हैं, एक बहुत फेमस इसका फॉर्मूला भी है, आफ्टर डेथ मिनिमलिज्म क्यों जरूरी है। यहां मुझे समझ आया, इस घटना के बाद मुझे समझ आया कि मिनिमलिज्म क्यों जरूरी है। मिनिमलिज्म केवल आपके खुद के लिए नहीं है, ये आपके चाहने वालों के लिए है। आप जब नहीं होंगे तो उसके जाने के बाद
उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनको केवल आपकी अच्छी यादें हैं, उनको केवल खुशियां मिले, वो आपको याद करें तो अच्छे पलों को देखकर याद करें। वो ये ना सोचे कि कितना सामान घर में भरा हुआ था, क्यों भरा हुआ है, अब मैं क्या करूं, अब हम क्या करें। पता नहीं मैं ये बात आपसे शेयर करना ठीक है या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मैं इस घटना को आप तक शेयर करूं, क्योंकि ये घटना बार बार मुझे याद आती रहती है और मैं फिर लग जाती हूं मिनिमलिज्म के इस सफर में और कोशिश करती हूं कि मैं इस सफर पर खरी उतरूं, इसकी मंजिल तक पहुंच पाऊं। आज नहीं तो कल एक दिन पहुंच जाऊंगी। आप भी जरूर सोचिएगा, समय मिले तो जरूर सोचिए, अच्छी लगे बात तो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे एक एक कदम करके ही हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और मिनिमलिज्म एक ऐसा सफर है जो एक्चुअली में मैं बताऊं कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं, क्योंकि जरूरतें बढ़ती रहती हैं समय के साथ, उनसे हमें दूर होना, जरूरी सामान के साथ जीना, ये उन जरूरतों के साथ साथ पैरेलल चलता रहेगा आखिर तक। तो बस इसके साथ चलिए, कदम से कदम मिलाकर चलिए। जैसे जैसे जरूरतें आ रही हैं उनको कम करने की कोशिश कीजिए, सादगी से जीवन जीने की कोशिश कीजिए, जरूरी सामान के साथ जीने की कोशिश कीजिए, और जिस सामान की आपको आवश्यकता नहीं है उसे निकालते रहने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।